3D को अपन लगाते होंगे आप, है ना? तो क्या होता है उसके अंदर बताओ, 3D के अंदर रिलैक्स। देखो दो तरह के एक्सिस आपने पढ़े होंगे, बराबर? ग्राफ पेज के अंदर जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर आपने दो तरह के एक्सिस पढ़े। कौन कौन से दो एक्सिस है? एक्स एक्सिस और बराबर। जो वर्टिकल होता है वो होता है हमारा क्या? वाई एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है हमारा एक्स एक्सिस, बराबर ना? अगर ये आपका ग्राफ का पेज है, बराबर, और इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर टाइप के बॉक्स है, बराबर, उस एक बॉक्स को कहते हैं एक यूनिट। क्या कहते हैं उसको? 1 यूनिट। और इसी से आप स्केल लेते, 1 यूनिट बराबर 10 cm लेते, या कभी कभार 100 लेते, है ना? इस तरह से चलता हो। ये एक तरह का यूनिट है। तो इस ग्राफ के अंदर दो तरह के आप एक्सिस के बारे में पढ़ते, बराबर अदनान? ये वाला जो एक्सिस होता है जो वर्टिकल है, तो ये होता है हमारा कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। और जो इस तरह से जाता है हॉरिजॉन्टल, वो होता है हमारा एक्स एक्सिस, बराबर आवेश? बराबर। अब देखो, तो ऐसी ज्योमेट्री जिसके अंदर दो तरह के एक्सिस यूज होते हैं उसे हम कहते हैं 2D एनिमेशन। सुनेंगे ना आपने 2D एनिमेशन? तो 2D मतलब उसके अंदर सिर्फ कितने एक्सिस यूज हुए? दो, एक एक्स और एक वाई। लेकिन जो 3D होते हैं उसके अंदर कितने यूज होंगे फिर? एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, बराबर। अब ये तो बात समझ में आ गई कि वाई एक्सिस जो होता है सर ये होता है वर्टिकल, बराबर। जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो फिर सर ये जेड एक्सिस का लोकेशन किधर आएगा? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जेड एक्सिस? कहां पर आएगा जेड एक्सिस? बीच में नहीं, बीच में पॉइंट। देखो जो मेन आपको दिख रहा ओरिजिन पॉइंट, वहां से सारे एक्सिस बनते है ना? देखो ये जो पॉइंट है दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, यहां से सारे एक्सिस बनते, ठीक है? ये जो है हमारा ओरिजिन है, बराबर है? चलो देखो जेड एक्सिस जो रहेगा ना, तो यहां से बाहर की तरफ आएगा। कहां पर आएगा? बाहर की तरफ। ये यहां से बाहर एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है जो आपकी तरफ आएगा। अब जो आपकी तरफ आएगा उसको हम ड्रा कर सकते हैं क्या?